ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किस तरह ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार हुआ, इस संदर्भ में हमने पिछले शीर्षकों में भी चर्चा की है कि किस तरह कर्नाटक, हैदराबाद और बाद में बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गए। इसी शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह मैसूर में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव स्थापित किया और जो उस समय मैसूर राज्य था, जो कि पूर्व में विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था, एक भाग था। जब 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और इसका परिणाम यह हुआ कि जो मैसूर था, वो मैसूर राज्य बाद में जो विजयनगर का राजा था वेंकट द्वितीय, उसने एक राजा वडियार, उसको मैसूर के राजा की उपाधि देकर मैसूर पर इस तरह वडियार वंश का शासन, इस तरह मैसूर पर वडियार वंश का शासन आरंभ हो गया था। 17वीं शताब्दी में जो वडियार राजवंश था, उसने अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था, परंतु 1732 ईस्वी में जो मैसूर का राजा था वडियार वंश का, इमादी कृष्णराज, वह अल्पवयस्क था और अल्पवयस्क होने के कारण उसके राज्य का जो कार्यभार था वो मुख्यतः उसके जो सेनापति थे देवराज, जो मुख्य सेनापति था, तथा उसका भाई नंजाराज, जो कि राजस्व तथा वित्त विभाग का अधीक्षक था। इन दोनों के हाथ में एक प्रकार से मैसूर की सत्ता आ गई थी, या हम कह सकते हैं कि मैसूर का शासन सूत्र देवराज और नंजाराज के हाथों आ गया था। इस दौर में दक्षिण में जो निजाम, मराठे और अंग्रेज थे, इनके बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी और साथ ही साथ जो फ्रांसीसी थे वे भी उस समय इस प्रतिद्वंदिता में सम्मिलित थे। हमने कर्नाटक युद्धों के दौरान स्पष्ट किया था कि किस प्रकार कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए और बाद में अंग्रेजों का प्रभाव ही बना रहा। तो मैसूर पर अब निजाम, मराठे तथा अंग्रेजों की नजर थी और वे चाहते थे कि किसी तरह मैसूर में भी अपना साम्राज्य विस्तार करें। इसलिए मैसूर अब जो है अंग्रेजों की नजर में एक तरह से खटक रहा था। परंतु इस बीच जो हमने देवराज और नंजाराज की बात की, उसके शासनकाल के बाद, या हम कहें उसी के दौरान, मैसूर में एक जो सेना नायक के रूप में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व सामने आया, हैदर अली, जो कि पहले मैसूर की सेना में शामिल हुआ और बाद में अपनी योग्यता से वह एक प्रकार से मैसूर की सत्ता पर उसका वास्तविक प्रभाव स्थापित हो गया। कहने को तो कृष्णराज राजा था, परंतु एक प्रकार से मैसूर का समस्त शासन सूत्र हैदर अली के हाथों में आ गया और इस तरह हम समझ सकते हैं कि 1761 ईस्वी तक हैदर अली मैसूर का एक प्रकार से सर्वेसर्वा बन गया। हैदर अली ने मैसूर को मराठों, निजाम और अंग्रेजों से बचाने के लिए यह अनुभव किया कि उस समय मैसूर की एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी मैसूर को, और इसके लिए हैदर अली ने एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना तैयार की। साथ ही साथ उसने फ्रांसीसियों द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया, एक अच्छा तोपखाना उसने तैयार किया और फ्रांसीसियों की सहायता से उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया।
और इस तरह अपनी सेना का प्रशिक्षण दिलवाकर उसने अपनी सेना को एक तरह से कुशल बनवाया। 1761 और 63 के बीच उसने होजकोट, दोड़बेलापुर, सेरा, वेदनूर आदि जो स्थान थे, उन स्थानों को उसने दक्षिण में एक पोलीगर जो जाति थी उनसे, पोलिंगरों से उसने ये स्थान जीते। फिर उसने देखा कि इस बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें मराठे हार गए थे, परंतु मराठे तृतीय युद्ध में तो जरूर हारे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हारे अवश्य, परंतु शीघ्र ही मराठों ने अपने को माधवराव के नेतृत्व में संगठित कर दिया और पुनः उन्होंने 1764, 66, 71 में मैसूर पर आक्रमण कर हैदर अली को हरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हैदर अली को मराठों से दबना पड़ा और उन्हें धन देने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु शीघ्र ही मैसूर की स्थिति में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जैसे ही 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई, हैदर अली ने पुनः 1774 और 76 के बीच अपने खोए हुए प्रदेश मराठों से जीत लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर में हैदर अली बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इस बीच अंग्रेज जो हैं बंगाल में अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे और एक तरह से अब मुगल बादशाह शाह आलम उनका अधीनस्थ था। अवध के नवाब को उन्होंने पराजित कर दिया था, वह भी उनका मित्र था और अधीनस्थ था। दक्षिण में कर्नाटक का नवाब, निजाम, ये सभी एक तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में थे। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब जो मैसूर में हैदर अली जो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, तो हैदर अली जो है अंग्रेजों की नजरों में खटकने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम और मराठों से संधि करके अपनी ओर नहीं मिला दिया। और जब हैदर अली ने देखा कि अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला दिया, तो हैदर अली ने भी कूटनीति से काम लिया और उसने शीघ्र ही मराठों को धन देकर और निजाम को कुछ प्रदेशों का प्रलोभन देकर उन्हें अलग कर दिया और तब उसने अंग्रेजों के विरुद्ध कर्नाटक पर आक्रमण किया। इस 1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के कारण, जो 1.5 वर्ष तक युद्ध चला, उसमें अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो गई और उसका परिणाम यह हुआ कि हैदर अली ने मद्रास को घेर दिया। जब हैदर अली ने मद्रास को घेर दिया तो अंग्रेजों ने डर कर 1769 ईस्वी में हैदर अली से संधि की और इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि दोनों हैदर अली और अंग्रेज एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा देंगे। और इस तरह ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ 1767 से 1769 तक। यद्यपि इस युद्ध में दोनों पक्ष एक प्रकार से बराबर रहे, परंतु इस युद्ध में पलड़ा जो है हैदर अली का भारी रहा। अब जो संधि हुई थी उस संधि के द्वारा यह तय किया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे और हैदर अली अंग्रेजों की सहायता करेगा। परंतु शीघ्र ही दोनों के पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लगने लगा कि 1769 में जो संधि हुई थी दोनों पक्षों के बीच, वह संधि नहीं बल्कि केवल एक युद्ध विराम जैसा था। कारण कि 1771 ईस्वी में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, जबकि संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी चाहिए थी। इससे हैदर अली नाराज हो गया। दूसरी बात, हैदर अली ने देखा कि अंग्रेजों की तुलना में सैनिक दृष्टि से जो हैदर अली को बंदूकें, तोप, सोरा या गोला बारूद चाहिए, इस आवश्यकता को पूरा करने में अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसी ज्यादा सहायक हैं। अतः अंग्रेजों के स्थान पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया और फ्रांसीसियों से उसने कुछ सैनिक सामान
खरीदना आरंभ कर दिया, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी जो माही बंदरगाह था उसमें फ्रांसीसी रह रहे थे, और माही जो बंदरगाह था हैदर अली जब मानता था कि माही बंदरगाह हैदर अली के राज्य में है, इसलिए माही पर जो है हैदर अली का अधिकार है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हुई। अमेरिका जो उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो बाद में बना, तो जो अमेरिकी उपनिवेश थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जब हैदर अली ने फ्रांसीसियों से संबंध बढ़ाए, तो अंग्रेजों को यह संदेह हुआ कि फ्रांसीसी और हैदर अली के जो संबंध है वो अंग्रेजों के लिए लाभप्रद नहीं बल्कि हानिकारक हैं। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, माही पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि माही में फ्रांसीसी रह रहे थे। अब जब माही पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो जैसे मैंने बताया कि माही बंदरगाह को हैदर अली अपने राज्य के अधीन मानता था, इसलिए माही पर आक्रमण करना एक प्रकार से हैदर अली पर आक्रमण करना था। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली ने निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिलाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध तीनों ने एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। और इस तरह 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके कर्नल वेली के अधीन जो अंग्रेज सेना थी उसको हरा दिया और कर्नाटक की राजधानी अरकाट को जीत लिया। यद्यपि इस बीच अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया और निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया, परंतु हैदर अली ने फिर भी दृढ़तापूर्वक युद्ध किया, स्थिति का सामना किया और उसने पोर्टो नोवो के स्थान पर यद्यपि वह परास्त हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसने क्या कर दिया, हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजों को बुरी तरह 1781 में हरा दिया। क्योंकि यद्यपि पहले पोर्ट नोवो के स्थान पर हैदर अली पराजित हुआ, परंतु दूसरे ही वर्ष 1781 में उसने ब्रेथवेट, जो कर्नल ब्रेथवेट था, उसके अधीन अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। ब्रेथवेट को युद्ध बंदी बनाया गया और इस तरह ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजों का पलड़ा हैदर अली की तुलना में काफी कमजोर हो गया है। परंतु दुर्भाग्य से इसी बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हैदर अली के स्थान पर उसके पुत्र टीपू ने कार्यभार संभाला। टीपू ने कुशलतापूर्वक 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, परंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों में से न तो अंग्रेज और न ही टीपू युद्ध को जीत सका, कोई निश्चित विजय प्राप्त नहीं कर सका। अतः दोनों पक्षों ने संधि करना ही उचित समझा और इस तरह मार्च 1784 में मंगलौर नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। टीपू और अंग्रेजों ने 1784 में मंगलौर की संधि कर ली और एक दूसरे के जो जीते हुए प्रांत थे वह लौटा दिए। इस तरह हम देखते हैं कि जो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध रहे, इन दोनों आंग्ल मैसूर युद्धों में प्रथम युद्ध में तो निश्चित ही हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, दूसरे युद्ध में भी हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, परंतु उसकी मृत्यु ने टीपू को एक झटका दिया, लेकिन तब भी स्थिति बराबर पर रही। और इस तरह हम देखते हैं कि जो 2 युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुए, उन दोनों युद्धों में स्पष्टतः कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि दोनों पक्ष कह सकते हम बराबर की स्थिति में रहे, यद्यपि मैसूर का पलड़ा भारी रहा।